हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पृथ्वी सिंह है और मैं मेरे चैनल पृथ्वी क्लासेज लर्न विद पृथ्वी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हिंदी और राष्ट्र का जीके की क्लास चला रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान उपयोगी हैं। आपको शनिवार और रविवार को और सोमवार को जीके की क्लास आएगी और बाकी वार को हिंदी हिंदी आएगी। आज मैं जीके की मेरी पहली क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम अजमेर ज़िले से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। मैं आपको संपूर्ण 33 ज़िले के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम अजमेर ज़िले से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। हम इसमें अजमेर ज़िले को कंप्लीट करेंगे, फिर इसी तरीके से हम और बाकी के 33 ज़िलों को भी पूरा करेंगे। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें और वीडियो को देखें। तो राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, विभिन्न संस्कृतियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये अजमेर को। ये सब अजमेर के उपनाम है। अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? अजमेर का प्राचीन नाम है अजयमेरु। अजमेर को प्राचीन काल में अजयमेरु के नाम से जाना जाता था। सन 1113 ईस्वी में किस शासक ने अजमेर की स्थापना की थी? तो अजमेर की स्थापना किस सन में हुई थी? 1113 ईस्वी में हुई थी और चौहान शासक अजय राज ने इसकी स्थापना की थी। अजय राज के नाम के कारण ही इसका नाम अजमेर पड़ा। भारत का मक्का उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? अजमेर को भारत का मक्का के उपनाम से भी जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान के 26वें जिले के रूप में अंतिम और 7वें चरण में कब शामिल किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान के अंतिम और 7वें चरण में शामिल किया गया, 26वें जिले के रूप में। अजमेर के पड़ोसी जिले का क्या नाम है? तो अजमेर के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, टोंक, पाली, राजसमंद, नागौर एवं भीलवाड़ा। ये सब अजमेर के क्या हैं? पड़ोसी जिले हैं। अजमेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम क्या है? तो अजमेर जिले में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं दोस्तों? लूनी, बनास, खारी, रूपमती एवं सागरमती नदियाँ प्रभावित होती हैं। अजयराज के स्थापक की पत्नी अजयराज अजमेर के स्थापक की पत्नी का क्या नाम था? तो सोमलेखा। सोमलेखा अजयराज की पत्नी का नाम था, जिसका जिसका अजयराज की कुछ जो मुद्राएं चलती थी उस समय में, उन पर भी नाम मिला है। आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज, जिसे आना जी भी कहा जाता है, ने आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। जगदेव चौहानों का पितरंता। जगदेव को चौहानों का पितरंता भी कहा जाता है, जो कि आना जी का पुत्र था, ने आना जी की हत्या 1155 ईस्वी में कर दी थी। सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विश्वविद्यालय वो विद्यालय की स्थापना वीरराज चतुर्थ ने, यानी कि जिसे हम बीसलदेव चौहान के नाम से भी जानते हैं, ने संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दाहिदीन के झोपड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया था। हरिकेली नामक नाटक संस्कृत भाषा में किसने रचना संस्कृत भाषा की रचना किसने की थी? तो हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी? वीरघराज चतुर्थ ने की थी। और इस नाटक को जो सरस्वती कंठाभरण विद्यालय था, उसके दीवारों पर इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। किस बादशाह ने संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया था? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि प्रदान की थी। चौहानों का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को ही चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। वीर विग्रहराज चतुर्थ के किस दरबारी कवि ने संस्कृत भाषा में ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी? तो सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। चौहान राज्य की स्थापना 551 ईस्वी में किसने की थी? तो चौहान राज्य की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में की थी। चौहान वंश के आदि पुरुष के नाम से किसे ज़्यादा जाना जाता है? तो वासुदेव चौहान को ही चौहानों के वंश के आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। वासुदेव चौहान ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो अहि छतरपुर नागौर में वासुदेव चौहान ने सबसे पहले अपनी राजधानी स्थापित की थी।
सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक की रचयिता कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक की रचयिता डॉक्टर दशरथ शर्मा ओझा है, जिसमें इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में विवरण दिया है। चंद्रवरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिशन के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इन सब के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। बिजोलिया शिलालेख किस वंश का इतिहास मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश के का इतिहास मिलता है। तेजाजी के प्रसिद्ध स्थान सुरसुरा, सेंदरिया एवं भावता किस जिले में स्थित है? तो ये सभी स्थान अजमेर जिले में स्थित है। राय पीठरो एवं दल पुंगल की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो राय पीठरो एवं दल पुंगल की उपाधि पृथ्वीराज चौहान को प्रदान की गई थी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस सन में हुआ? सन 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज के माता और पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम कर्पूरी देवी था और पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे, जिनकी संरक्षिका को कर्पूरी देवी को संरक्षिका बनाया गया था। तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी किस किस के बीच लड़ा गया था? तुमुल का युद्ध हुआ था जिस जो कि 1182 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये महोबा के चंदेल शासक परमीदेव और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। आला और उदल किसके सेनापति थे? आला और उदल महोब के चंदेल शासक परमीदेव के सेनापति जी थे, जो कि तुमुल के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 1857 की क्रांति का प्रथम बिगुल नसीराबाद छावनी में बजा था। यह किस जिले में है? तो 1857 की क्रांति जो सर्वप्रथम जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। तो और नसीराबाद किस जिले में है? अजमेर में है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब हम अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।